आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का राजनीति में, कूटनीति में कितना इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर चल रहे एक नए स्टंट को आपके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी जिसमें फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में दाखिल होने वाले और अक्सर शिकायत करने वाले युवाओं को कॉकरोच कहा गया था। बाद में चीफ जस्टिस ने इस बयान का खंडन भी किया कि उनका यह मतलब नहीं था, और इस खंडन के बाद यह बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी से एक नई पार्टी बनाने का आइडिया मिल गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और दावा किया गया कि यह पार्टी भारत के सिस्टम को बदल देगी। और यह आइडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से ही आया, जहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, जिसका कि उन्होंने बाद में खंडन भी किया, कहा कि मुझे लोगों ने गलत समझ लिया। लेकिन यह कॉकरोच शब्द उन्होंने पकड़ लिया और अब इस नई पार्टी को बनाने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि देश का कोई भी बेरोजगार युवा इस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करके इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हैं, बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 1.5 करोड़ और बीजेपी के 89 लाख फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी के लगभग 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं और ये सोशल मीडिया पर नहीं है, ये जमीन पर हैं। और इस समय भारत के 22 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। जिस आदमी ने ये कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की है उसका नाम है अभिजीत दीपके। ये अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठकर भारत के युवाओं को गुमराह करने के नाम पर एक सोशल मीडिया क्रांति चला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के एक पुराने कैंपेनर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ इनका लंबा संबंध रहा है, उनके सोशल मीडिया कैंपेन को इन्होंने हैंडल किया है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता इस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में आम आदमी पार्टी की ही एक बी टीम है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि उनकी पार्टी में शामिल होने की शर्त है ऐसे लोग जो बेरोजगार हों, ऐसे युवा जो बेरोजगार होने के साथ साथ आलसी भी हों और जिन्हें ऑनलाइन रहने की लत हो और जो सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह शिकायत कर सके। सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह बक बक कर सके। लेकिन आज का अपडेट एक ये भी है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा चल रही है इस कॉकरोच पार्टी की, और कहा जा रहा है कि देखिए कितनी तेजी से जो लोग हैं इस देश के वो इसे फॉलो कर रहे हैं। तो क्या जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो इस देश की पूरी व्यवस्था को पलट देंगे? क्या यहां भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह कोई क्रांति होने वाली है? क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या ही किसी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत हम मान सकते हैं? इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के लगभग 1 करोड़ 38 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स राहुल गांधी से ज्यादा हैं। तो क्या रियलिटी शोज के इन कंटेस्टेंट्स को भारत का नेता विपक्ष बना दिया जाए? क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दें क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं? इसी तरह राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के इंस्टाग्राम पर लगभग 23 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर अजीबोगरीब करतब करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा हैं। तो क्या प्रियंका गांधी की जगह उन्हें कांग्रेस पार्टी का सांसद बना दें? इसी तरह इंस्टाग्राम पर मशहूर गायक अरिजीत सिंह के 1 करोड़ 25 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि एक और गायक नेहा कक्कड़ के 7.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो क्या हम ये माने कि नेहा कक्कड़ अरिजीत सिंह से भी बड़ी सिंगर हैं? यहां मेरी मंशा नेहा कक्कड़ का अपमान करने की बिल्कुल नहीं है। नेहा कक्कड़ भी अच्छी सिंगर है, वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट है और उनके अरिजीत सिंह से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन तो क्या हम ये मान लें कि अरिजीत सिंह उनसे उसी अनुपात में बहुत कम टैलेंटेड सिंगर हैं? हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता के नेतृत्व में ताकतवर संगठन और जमीन पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। एक टीवी एक्टर हैं
एजाज खान, जिनके इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब इन्होंने पिछली बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा तो इन्हें सिर्फ 155 वोट मिले थे। फॉलोअर्स हैं 56 लाख। भारत के विपक्षी दल चुनावों में बीजेपी की लगातार जीत से अब बहुत निराश हो चुके हैं। इसलिए कभी वो नॉर्वे की पत्रकार का सहारा लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट्स का सहारा लेते हैं कि एक नई पार्टी बना दी, कॉकरोच पार्टी, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई चमत्कार हो जाए और हम भारत के युवाओं को भड़काकर बिना मेहनत किए बैठे बिठाए कभी सत्ता में आ जाएं। यह सपना है हमारे विपक्षी नेताओं का। इस तरह के सोशल मीडिया प्रयोग हैं जो इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, इनमें गंभीरता की बहुत कमी है। जो ये प्रयोग किया गया है इसमें गंभीरता की बहुत कमी दिखती है। दूसरा, इसकी मंशा में ही बेईमानी है। और तीसरा, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर की गई एक पहल है। इसलिए भारत के जो युवा हैं वो अपने मनोरंजन के लिए, एक स्टंट के लिए, एक रियलिटी शो के नाम पर, शायद मनोरंजन के नाम पर शायद इस कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो असल में इसके लिए चुनाव में वोट भी डालेंगे। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे फ्रांज काफ्का। उन्होंने वर्ष 1915 में द मेटामॉर्फोसिस नाम से एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक इंसान रातों रात कॉकरोच बन जाता है। इस कहानी में यह चेतावनी थी कि आधुनिक समाज इंसानों को एक पल में कीड़े मकोड़ों में बदल सकता है। लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में समाज का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। 2026 के इस डिजिटल युग में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स अब स्मार्टफोन, इंटरनेट और मीम कल्चर से लैस हैं। यही इनके हथियार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि उस डिजिटल मानसिकता का प्रतीक है जिसमें युवा ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो बेरोजगार हो सकता है वो जमीन पर कोई असली बदलाव ना ला पाए, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और वायरल रील्स बनाने की ताकत है। इसलिए कम से कम वो समाज में असंतोष तो फैला ही सकते हैं, समाज में निराशा तो फैला ही सकते हैं, और अपनी निराशा को ही वो अपना एक ट्रेंड बना सकते हैं। वो इसी निराशा को वायरल कर सकते हैं और इस तरह से इन युवाओं को डिजिटल क्रांतिकारी होने का एहसास मिल सकता है। आज कई लोगों के लिए आंदोलन का मतलब संघर्ष नहीं है, सड़कों पर उतरना नहीं है, मेहनत और परिश्रम नहीं है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन ही उनके लिए एक संघर्ष बन चुका है। और यही इंटरनेट पॉलिटिक्स का नया दौर है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो इंटरनेट पॉलिटिक्स है ये सिर्फ इंटरनेट पर ही रह जाती है। इनके घरों के बाहर, इस स्मार्टफोन के बाहर, इन सोशल मीडिया ऐप्स के बाहर एक और दुनिया है, और वो दुनिया इस डिजिटल दुनिया से बहुत अलग है। उस दुनिया में परिश्रम करना पड़ता है, उस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस दुनिया में भारत के 150 करोड़ लोगों के बारे में निरंतर सोचना पड़ता है, हर रोज काम करना पड़ता है, जो कि ये लोग कभी करेंगे नहीं। और इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पहले ही उन्होंने कह दिया कि आपको बेरोजगार होना जरूरी है और आपका आलसी होना भी जरूरी है। तो आज मैं उन सारे लोगों से पूछता हूं जो इसे ज्वाइन कर रहे हैं या जो इसे फॉलो कर रहे हैं कि क्या आप भी अपने आप को आलसी मानते हैं? अब आपको उस कॉकरोच के बारे में भी आज जरूर हम बताना चाहेंगे जिसकी सोशल मीडिया पर आजकल इतनी चर्चा हो रही है। कॉकरोच ट्रेंड कर रहा है। यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से है। पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कॉकरोच इसके बाद भी बच गए, इसलिए इन्हें सर्वाइवर्स कहा जाता है। कॉकरोच इस समय दुनिया में एंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर लगभग हर जगह मौजूद हैं। हो सकता है 2-4 आपके घर में भी होंगे। पूरी दुनिया में कॉकरोच की लगभग 4,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि आपकी सबसे ज्यादा परेशानी की वजह सिर्फ एक ही प्रजाति हो, और वो है जर्मन कॉकरोच। हालांकि इसका सिर्फ नाम ही जर्मन है, ये जर्मनी से आया नहीं है। रिसर्च के मुताबिक आज से लगभग 1200 वर्ष पहले इसकी शुरुआत भारत या म्यांमार से ही हुई थी, इस जर्मन कॉकरोच की, और फिर यह प्रजाति पूरी दुनिया में फैल गई। हम जानते हैं कि इस खबर को दिखाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और उनकी जो ट्रोल आर्मी है
वो हमारे पीछे भी लग जाएगी, हमारी भी ट्रोलिंग होगी। हो सकता है हमें अलग अलग रील्स और मीम्स बनाकर निशाने पर लिया जाए, हमें भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के युवा और जेन ज़ी कॉकरोच नहीं है। भारत के युवा और जेन ज़ी आलसी नहीं है, वो प्रतिभाशाली हैं और उन्हें जरूर इस बात पर आपत्ति होगी कि कोई व्यक्ति देश से बाहर बैठकर उन्हें कॉकरोच की तरह देखता है। वो भारत के भविष्य को बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत है और वो कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं हो सकती।